हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, जो कि फॉरेन ट्रेड का एक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बीएल की तरह होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट ये मल्टी मॉडल होता है, यानी कि एक से ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कवर कर रहा होता है। जैसे बीएल के अंदर पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, शिपमेंट डेट, वेसल ट्रैकिंग नंबर, जो भी चीज़ें होती है वो भी सारी की सारी चीज़ें इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में भी होती हैं। बल्कि उसको बीएल मल्टी मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। ये किस पर्पसेस के लिए होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक ऐसी शिपमेंट आ रही है जो कि पूरी यूरोप से गुजरती हुई शिप में आती है पाकिस्तान, लेकिन वो शिपमेंट जो उसका जो इम्पोर्ट है वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएंगी, या लेट सपोज उसको हम तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे खींचते हैं। जैसे लेट सपोज के अमेरिका से शिपमेंट जा रही है एयरप्लेन के थ्रू, ठीक है, यूरोप। फिर यूरोप से शिपमेंट आएगी शिप के थ्रू पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जो है वो लैंड रूट के थ्रू, ट्रक के थ्रू जाएगी ये अफगानिस्तान। तो यानी कि यहाँ पे जो है वो तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रहे हैं, सी, लैंड एंड एयर, ठीक है। तो इसके लिए अब जाहिर सी बात है, अगर आप तीनों मोड के लिए अलग अलग से डॉक्यूमेंट तो नहीं लोगे ना। उसके लिए एयरवे बिल आता है, लैंड के लिए ट्रक रिसिप्ट आती है, और सी के लिए भी जो है बीएल होता है आपका, बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट की आपको नीड होगी, एक ही डॉक्यूमेंट में तीनों की तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये फ़ायदा होता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, व्हाट इट इज़। इट्स अ बिल ऑफ lading दैट कवर्स मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये एक ऐसा बीएल है जो कि मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कवर करता है, ठीक है। इट जस्ट लाइक बीएल एंड हैव एग्जैक्ट सेम फंक्शन, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही फंक्शन है जो कि एक बीएल के होते हैं। ये बीएल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। बीएल पहला तो बीएल ये रिप्रेजेंट करता है कि वो रिसिप्ट ऑफ गुड्स हैं। तो इसका मतलब कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई हमने गुड्स रिसिप्ट कर लिया, ये आपका ये बिल है। और इसका मतलब कि ये एक्नॉलेजमेंट होती है कि भाई हाँ, हमने हमारे आपके जो गुड्स हैं वो हमारे पास आ गए, और हम जो है उसको सेफली ट्रांसफ़र कर देंगे इंपोर्टर के पास, या इंपोर्टर के पोर्ट पे लेकर जाएंगे। और जब वो इंपोर्टर या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट हमें दिखाएगा तो हम उसके गुड्स उसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। ये भी निगोशिएबल होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है मल्टी मॉडल बिल बीएल या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि इसके ऊपर टू द ऑर्डर ऑफ कंसाइनी लिखा हुआ होता है, और कंसाइनी का मतलब नाम लिखा होता है कंसाइनी का, ठीक है। इंपोर्टर का जो भी नाम होता है वो लिखा होता है, और इंपोर्टर जो है उसको किसी और को भी इंडोर्स कर सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि वो जिसको वो इंपोर्टर इंडोर्स करेगा उसको जो है वो क्या कहते हैं, क्या मिलेगा उसको, कंसाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। ये भी जो है ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट ये भी जो है शिपिंग कंपनी जो इशू करती हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल उसी तरीके से ही काम करता है जैसे बीएल काम करता है, ठीक है। So, like it represent the legal ownership of the goods, act as an acknowledgement of the receipt of goods by the carrier, and serve as an evidence for the contract of carriage for importer, ठीक है। तो तीन मेन फंक्शन होते हैं बीएल के, तो इसके भी तीन मेन फंक्शन है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के, ठीक है। पहला कि ये जो एक्नॉलेजमेंट होती है कि हाँ भाई जो शिपिंग कंपनी उसको मेरा गुड्स मिल गया और उसने मुझे दे दिया ये पर्चा, जो कि मल्टी मॉडल ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है, जो कि बता रहा है कि हाँ भाई उनको मिल गई, उन लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया है, ठीक है। सेकंड के एविडेंस होता है कि भाई हाँ जो इम्पोर्टर को दिखाते हुए मुझे मैंने जो शिपमेंट यहाँ से कर दी, मेरी तरफ से शिपमेंट हो गई, और ये रही इसका एविडेंस। थर्ड चीज़ लीगल एंटाइटलमेंट ऑफ गुड्स होती है कि जिसके पास ये बीएल होगा, जिसका नाम लिखा होगा इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, वो वही जाके फाइनल डेस्टिनेशन वाले पोर्ट पे जाकर माल रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं आए, क्योंकि ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, तो हो सकता है कि फाइनल पोर्ट डेस्टिनेशन जो वो एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट ना हो, ठीक है, या ड्राई पोर्ट हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ड्राई पोर्ट पे ट्रक्स वगैरह खड़ी होती है, ट्रक अड्डा को हम ड्राई पोर्ट कहते हैं, ठीक है। और तो ये बेसिकली मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद थोड़ा मज़ीद जानते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। इट ऑल्सो नोन एज कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंबाइंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो दो से चार अपने ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को कंबाइन कर लिया तो आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट आ गया, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। जस्ट लाइक बीएल इट ऑल्सो इशूड बाय शिपिंग कंपनी, ये भी शिपिंग कंपनी इशू करती है। दिस कैन इंक्लूड अ कम्बिनेशन ऑफ एयर, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इन सब ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का एक कम्बिनेशन वाला डॉक्यूमेंट होता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट कंसोलिडेट का मतलब होता है मिला देना, ठीक है। इट कंसोलिडेट द एंटायर जर्नी ऑफ वेसल इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट
लेट सपोज इफ़ देर इज़ नो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, अगर मल्टीपल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा, मतलब लेट सपोज कि हम ये सपोज करते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका मतलब कि आपको क्या करना होगा। आप अगर आपका जो शिपमेंट है वो लैंड रूट से भी जा रही है, एयर से भी जा रही है और बाय सी से भी जा रही है किस पॉइंट ऑफ किस डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो क्या होगा कि आपको डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट चीज़ें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट रिसिप्ट ऑफ गुड्स लेनी पड़ेंगी। आपने ट्रक रिसिप्ट भी लेनी पड़ेगी, कंसाइनमेंट नोट भी लेना पड़ेगा, आपने एयरवे बिल भी लेना पड़ेगा और साथ साथ आपने जो है वो बीएल भी लेना पड़ेगा। तो क्या है कि इतनी सारी आपके पास जो रिसिप्ट ऑफ गुड्स आ जाएंगी, ठीक है। इन सबको ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, इतने सारे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि उसको एक कंसोलिडेट कर दिया एक सिंगल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में, जो कि कवर करता है इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। सो देन द एक्सपोर्टर हैड टू गेट सेपरेट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या होगा कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से फ्रेट भरना पड़ेगा। तो आपको 3 से 4 पॉइंट पे जो है फ्रेट पे करना पड़ेगा। इसमें मल्टी मॉडल ने क्या किया, एक ही दफ़ा फ्रेट दिया, एक ही दफ़ा सब कुछ हुआ और उसके अंदर वो ईच एंड एवरीथिंग कवर हो गई। तो बेसिकली मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, बिल्कुल बीएल की तरह ही है। जैसे बीएल होता है इसी तरीके से ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी है ये, ठीक है। बल्कि इसको मल्टी मॉडल बीएल ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके शिपर की डिटेल है, शिपर यानी कि आपके एक्सपोर्टर की डिटेल है कि वो ताकाता शिपिंग एंड ट्रेडिंग एलएलसी है, ठीक है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है। बिल ऑफ लेडिंग पोर्ट टू पोर्ट और कंबाइंड ट्रांसपोर्ट, क्या है मोड, यहाँ क्या लिखा है, पोर्ट टू पोर्ट, यानी कि एक पोर्ट से लेकर कोई भी पोर्ट हो सकता है, एयरपोर्ट, सी पोर्ट की और दूसरे पोर्ट जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक की कंबाइंड ट्रांसपोर्टेशन ये कवर कर रहा है बिल, ठीक है। कंसाइनी बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, ठीक है। तो कंसर्न यानी कि जिसके पास जाना है वो मतलब वो उसका डिटेल वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नोटिफाई पार्टी यानी कि वो वाला असली वाला इम्पोर्टर होता है। ये कंसाइनी में अक्सर जो है वो इम्पोर्टर की बैंक होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसके पास आते हैं स्क्रूटनी के लिए। पहले स्क्रूटनी होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आगे इम्पोर्टर के पास जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फास्ट स्टार लाइन शिपिंग कंपनी वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वेसल के बारे में लिखा होता है, बुकिंग रेफरेंस, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पोर्ट ऑफ लोडिंग, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। फिर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हैं, ठीक है। ये वाली चीज़, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, जिसमें आपके पास सोयाबीन जा रही है बल्क में, फ्रेड प्रीपेड है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। शिफ्ट ऑन बोर्ड यानी कि एफओबी पे जा रहा है ये, ठीक है। एफओबी क्या है, ये इनको टर्म है। तो ग्रोस वेट वगैरह लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है, प्राइस लिखी होती है। तो ये तो अच्छा, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। हर कंपनी जो अपने हिसाब से जो है वो फॉर्मेटिंग करती है इसकी, या क्या जो चीज़ें लिखनी है वो लिखती हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसकी टर्म्स लिखी हुई है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो है वो उसकी टर्म्स लिखी हुई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। और यहाँ पे जो है वो शिपमेंट डेट ऑन बोर्ड, शिपमेंट ऑन बोर्ड या शिपमेंट डेट लिखी हुई है, 13 मार्च 2018 को ये शिप पे चली है या शिपमेंट यहाँ से हुई है, निकली है, ठीक है। और कैरियर का नाम वगैरह लिखा होता है, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होती है, स्टैम्प वगैरह होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप क्लियर करके दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है वो प्लेस ऑफ इशुएंस लिखा हुआ है, न्यू ऑरलेंस यूएसए में ये इशू हुआ था, ठीक है। अगर हम थोड़ा यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ से माल जा रहा है और कहाँ जो है वो रुकेगा, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जो आ रहा है वो जापान है, ठीक है, यानी कि जापान में इम्पोर्टर है और यूएसए में आपका एक्सपोर्टर है। तो यूएसए से माल जा रहा है मल्टीपल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जापान, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।